नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और इस समय मौजूद है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे। और आपको बता दें, आज जो है आजीविका मेला 2022 यानी कि सरस मेला आज से यहाँ पर शुरू होने वाला है, जिसका शुरुआत जो है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी यहाँ पर कर रहे हैं। और इस मेले में कई तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, खरीद आप सकते हैं। जो हैंडमेड है या गाँव में तैयार की जाती है वो यहाँ पर पूरे स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। और मंत्री जी है वो पहुंच चुके हैं, सुरेश भारद्वाज जी, और इस सरस मेले का जो है आज उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो आपको बता रहे थे जिस तरह से कि ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट इस एग्जीबिशन में रखे गए हैं, जिसमें आपको बता दें इसमें साबुन जो है घर में तैयार किया गया है वो यहाँ पर रखा गया है। और सुकेश हम कह सकते हैं, बरास का सीजन शुरू हो चुका है, सुकेश बनना स्टार्ट हो चुका है, ये भी घर पे बनाया गया है। तो काफ़ी सारी जो तमाम चीज़ें हैं जो घर में तैयार की जाती है वो सभी चीज़ें इस एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेगी। चाहे सत्तू है, चाहे आप यहाँ पर मक्की का आटा है, या और सारी चीज़, लाल मिर्च जो साबुत मिर्च होती है, डिश वॉश है यहाँ पर जो घर में जो तैयार किया गया है। तो तमाम सारी चीज़ें आपको इन स्टॉलों में मिलेगी। और भी हम आपको स्टॉल दिखाएंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, सेपू पड़ियाँ हैं, घर में तैयार किया गया जो अचार है वो यहाँ पर मौजूद है। स्वेटर जो खुद हाथ से यहाँ पर बुनी है, यानी कि हैंडमेड हम कह सकते हैं, घर में बैठकर। और आजीविका जो है यहाँ पर नाम भी दिया गया है। ये साबुत पापड़ है। चलो सब। अच्छा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए? अरुणा शर्मा, ग्राम पंचायत पोचारली माँ कौशिकी सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं सर। तो क्या क्या है आपके पास, और इस तरह के मेला कितना जो है प्रोत्साहन देता है आप लोगों को? काफ़ी प्रोत्साहन देता है, क्योंकि हमारे ये जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं सर बहुत सारे होते हैं। ये ग्रुप एक्टिविटी है तो इनोवेटिव भी होती है। हम सबका आइडिया लेके चलते हैं, अपनी दादी माँ नानी माँ के नुस्खे लेके भी चलते हैं। और माल हमारे पास बहुत सारा है सर। जो हमारी दिक्कत रहती है ये है, जैसे आजकल सभी लोग कांच के जो ये जार और ये लेना चाहते हैं, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, तो इसकी दिक्कत सर हमको रहती है कि अगर ब्लॉक लेवल या इस पे हमें ये प्रोवाइड किया जाए और ऐसे ऐसे मेले मिलें तो सर हमारी आजीविका बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो नानी माँ और दादी माँ के नुस्खे यहाँ पर हमें देखने को हमें यहाँ पे ऐड मिल सकते हैं। और जो डिमांड है कि जो जार है, जो यहाँ पर जार इन्हें उपलब्ध यहाँ पर करा सके ब्लॉक स्तर पर। हालांकि यहाँ पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज यहाँ पर पहुंचे हैं, हो सकता है डिमांड यहाँ पर रखे, सरकार के सामने यहाँ पर रखे, पर ये घर में सब तैयारी चीज़ें यहाँ पर की गई है। और एग्जीबिशन अभी यहाँ पर देख रहे हैं। में शिमला के तीन जो सराउंडिंग के ब्लॉक हैं हमारे, उसकी एक दो करते हैं बात। हमने ऑलरेडी कितना नंबर होते हैं आपके? इसमें क्लिक करेंगे, ऐसे चीज़ें सर वैसे 10 होते हैं, पर हमारे 10 होते हैं सर, 10 से ज़्यादा भी होते हैं। सारे शिमला चला गया ना, और स्टेट से है, सिक्किम से, उधर सिक्किम से है, हरियाणा से। तो आपको पूरे स्टॉल दिखाते हैं। हालांकि जो है हम शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज यहाँ पर देख तो रहे हैं, पर आपको स्टॉल हम दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर मेन है, क्या इसमें चीज़ें यहाँ पर मेन है। चलिए अब दूसरे स्टॉल में चलते हैं। ये भी ब्लॉक मशोबरा का स्टॉल है, और इस स्टॉल में क्या क्या विशेष है वो हम आपको बताएंगे। उसी तरह से आप देख रही है, साबुत लाल मिर्ची यहाँ पर है, चूल्ही का तेल यहाँ पर जो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी महंगा भी ये तेल बिकता है, इस स्टॉल में आपको देखने को मिलेगा। फिनाइल यहाँ पर जो घर में तैयार की गई। चलिए बात करते हैं। मैम सबसे पहले अपना नाम बताया। मेरा नाम पिंकी है सर।
कहाँ से हैं आप? और हम ये जो चीजें ग्राम हैं पंचायत गुम्मा से है। तो आप लोगों ने खुद बनाई है? हाँ जी, हमने अपने यहाँ तैयार किए सर। जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये हम लोगों ने घर में तैयार किए हैं। तो आजीविका की अगर बात करें, कितने हेल्प आपको इन चीजों से मिलती है? सर अगर हम ये कहेंगे तो हमारे को 100% NRLM हमारे को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि लेडीज़ों का जितना भी, जैसे हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं तो हमें ट्रेनिंग ना सर NRLM के माध्यम से ही दी गई है। जी सर। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ और जिनको रोजगार इसके माध्यम से अपने घर का खर्चा? अगर तो सर हम अपनी पंचायत की बात करें तो अभी हम 10-12 लेडीजें हैं जो काम कर रही हैं इसमें, बाकी अलग अलग पंचायत का अलग अलग रहता है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो सभी महिलाओं को यहाँ पर मौका मिलता है काम करने के लिए, और इसी तरह के पूरे स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। वही आप देख रहे हैं कि जो घर में जो तैयार की गई चीज़ें होती हैं। ये ब्लॉक नारकंडा के स्टॉल में अभी इस समय मौजूद हैं, और यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट जो घर पे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ब्लॉक 22 के यहाँ पर स्टॉल में भी है, और वही सारी चीज़ें आपको बता दें जो घर में तैयार की जाती है। हल्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सेपू बढ़िया यहाँ पर है, पापड़ यहाँ पर है, अचार यहाँ पर तैयार किया जाता है, नारी शक्ति मिक्स अचार के नाम से यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो यहाँ लेडीज़ है, जो ब्लॉक स्तर में गांव ग्रामीण के जो लेडीज़ हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी आजीविका कमाने का यहाँ पर टाइम एक साधन मिलता है, और काफ़ी सारे जो महिलाएं यहाँ पर उनके साथ जुड़ी रहती है। चलिए बात भी करेंगे। मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम शीला है। शीला जी कहाँ से है? मैं और आप भलो कितनी पंचायत से हूँ। महिला- कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं? हमारे साथ हमारे ग्रुप में 10 महिलाएं और पूरे हमारे 5 समूह है, उसमें हमारे 10 लेडीज है हर आपके समूह। पास इस स्टॉल में क्या क्या मौजूद है और कहाँ घर में हम घर में ही तैयार करते हैं। इसमें मिक्स अचार है, गलगल का है, आंवले का है, कैंडी बनाई है आंवले की, हल्दी हम खुद तैयार करते हैं घर में। हाँ जी, और मक्की का आटा है। तो कितना फायदा आप लोगों को मिलता है घर बैठे अगर इस तरह की चीजें और इस तरह के मेले आपको कितना प्रोत्साहन देते हैं? सर अभी हम तो पहली बार शुरुआत है, अब इसके बाद पता लगेगा हमें कितना फायदा होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमुना देवी है, मैं ग्राम पंचायत ब्लू से हूँ और पहली बार स्टॉल लगाने आई हूँ। खुशी हो रही है आपको इस तरह के स्टॉल लगाने के लिए? हाँ जी, हमें घर से बाहर निकलने का मौका मिला है सर। सबसे बड़ी बात है घर से बाहर निकलने का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतू देवी है और मैं ब्लॉक पंचायत से हूँ, और नारी एकता हमारे ग्रुप का नाम है, और खुशी हमारे संगठन का नाम है। इकट्ठे आप सारे हाँ काम जी, करते हम हैं। सब। तो इस तरह के मेले होने चाहिए और आजीविका के जो हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो आप देखिए एक घर से बाहर निकलने का, उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है, और इसी मौके का फायदा, और जो आप मेला जो आज ऐतिहासिक रिज मैदान में यहाँ पर मेला है सरस मेला, जिसके नाम से यहाँ पर आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बसंतपुर जो ब्लॉक बसंतपुर और डिस्ट्रिक्ट शिमला के यहाँ पर है, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं और आपके स्टॉल में क्या क्या खास है? सर मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं बसंतपुर ब्लॉक से आई हूँ। और सर खास तो हमारे स्टॉल में सभी चीज़ें हैं सर, ये क्योंकि सारी घर पे बनी हुई हैं और हर्बल्स भी हैं सर। तो हमारा पिकल भी है सर, और घी है, स्पेशली जो हमारा पहाड़ी गाय का घी है सर, तो वो हमने पैक करवाया है और देसी तरीके से बना के लाया है सर। ठीक है, जो घी है आप बोल रहे पहाड़ी घी है, और क्या इसका रेट रखा है आपने? और काफ़ी सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर बाहर से लोग शिमला की अगर बात करें अन्य राज्यों से घूमने यहाँ पे आते हैं, तो क्या बिल्कुल प्योर है और क्या रेट आपने? सर बिल्कुल प्योर है सर ये घी ना, और हमने जो रेट है वो ज़्यादा महंगे नहीं, वैसे तो ये बहुत महंगा बिकता है, लेकिन हमारा तो 900 रुपये किलो है सर ये पहाड़ी घी। वैसे अगर हम इसकी मार्केट प्राइसिंग करें तो सर 1500 शायद तक लेते हैं लोग। इनके जो हमारे पहाड़ों की जो गाय है उसका जो देसी हाँ घी जी, हाँ है, जी, ये बिल्कुल जो पूजा के लिए तैयार होता है सर, पूजा भी के लिए यही घी लगता है सर, गौ का घी बोलते हैं इस तरह सर। के जो आजीविका लगती है, मेले होते हैं, कितना आप लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, कितना फायदा होता है आजीविका कमाने का? हाँ जी सर, इससे बहुत फायदा होता है सर हमें ना। सबसे मेन बात है कि हमें घर से बाहर निकलने का मौका मिला, और हम अपने खुद एक स्टैंड ले रहे हैं। अब जैसे हम मांग के करते थे, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर। हाँ जी सर, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है सर। देखिए खुद सेल्फ डिपेंड है और घर बैठे ही आजीविका यहाँ पर चल अपने घर का खर्च यहाँ पर चला रहे हैं। अब देखिए अब और चीज़ हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी स्टॉल यहाँ पर इसी तरह के लगे हैं। आप देखिए अब जुराबे यहाँ पर जो हाथ से बुनी हुई है, झाड़ू, ये काफ़ी पहले होते थे, अब नहीं देखने को मिलते हैं। टोकरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आप आए? सर मेरा मीना देवी है, मैं संतुर ब्लॉक से आई हूँ और आजीविका के इसमें हम काम कर रही है। कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं? मेरे साथ सर 6 महिलाएं जुड़ी है। ठीक है,
कितना फायदा महिलाओं को होता है जीविका कमाने की, और आपके स्टॉल में क्या खास है और क्या आपने हाथ से बनाए? अपने हाथों से बनाया सर हमने, खजूर लाके, और हमने बहुत सारा जीविका में कमाया है इसमें। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो चलिए, ये इनके राय आपने जानी है, और तरह तरह की जो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें देखने को मिले हैं। देसी इनकी जो पहाड़ी गाय हैं उनका देसी घी यहाँ पर मिल रहा है, 900 रुपये यहाँ पर रेट रखा गया है। तो ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें, पूरे स्टॉल, काफ़ी बड़े स्टॉल हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे स्टॉल हैं, और इन स्टॉलों में सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। नहीं बुलाने के लिए ये बेचने को ये मार्केट में बेचना पड़ा है, मार्केट में आप लोग बताइए। तेरे पाँव के नीचे देखो शेड है। आ जाओ सर, बात कर लेते हैं। सर, लाइव न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। एग्जीबिशन यहाँ पर लगी है, सरस मेला, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो घर में तैयार किए जाते हैं। सर, क्या लगता है महिला जो घर में भी होती थी गाँव में, कितना आजीविका कमाने का उनको मौका मिलता है? हाँ, आ जाओ सारे पहले दो सर नेशनल सर, थोड़ा यहाँ पर देंगे, थोड़ा लाइट पड़ रही है आपकी चैनल। सर, यहाँ को थोड़ा बस ठीक है जी सर। ये 10 दिन चलेगा, इसमें 80 के आसपास स्टॉल्स लगेंगे जी सर। इसमें पूरे स्टेट से पार्टिसिपेशन है, एसएचजी की शिमला जिले से भी, और दूसरे 13 स्टेट से भी लोग आ रहे हैं सर इसमें रूरल डेवलपमेंट किया। जी सर। सरस मेला, जिसको आप एग्जीबिशन भी कह सकते हैं, वो शिमला के रिज मैदान पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला का पद्मदेव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, उसमें जो है ये आयोजित की गई है। ये हिमाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा लाई गई है, और इसमें शिमला ज़िला के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और 13 अन्य प्रदेशों से भी इसमें जो है वो जो घरों में काम करने वाले लोग हैं और उन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो यहाँ पर ये स्टॉल्स 10 दिन तक जो है वो चलाएंगे। मुख्य रूप से घरों में खास करके जो कृषि पर निर्भर जो है वो लोग हैं, बहुत सारा समय जो है वो उसमें कृषि का काम नहीं होता है, क्योंकि 2 फसल होगी या 3 फसल होगी, या पहाड़ी एरिया में एक ही फसल होती है ज़मीन पर। समय घर में जो है वो किसान और उनके जो पत्नियां हैं उनके पास काफ़ी रहता है बार, और एडिशनल जो है वो उनकी इनकम हो,
क्योंकि हमारी कृषि जो है वो ज़्यादातर वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। अगर मौसम जो है वो खराब हो जाए, वर्षा ज़्यादा हो जाए, बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए या कहीं भूस्खलन हो जाए अथवा कोई और इस प्रकार की आपदा आ जाए तो जो हमारे कृषक हैं उनको जो है वो जीविका जो है वो अपना चलाना मुश्किल होता है। इसलिए उनकी जीविका में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इसलिए एडिशनल इनकम के लिए जो है वो सरकार के द्वारा विभिन्न जो विभाग हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो महिलाओं के जो है वो बनाते हैं। ये हमारे जो ब्लॉक्स हैं सारे हिमाचल प्रदेश में, उनके अंतर्गत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सारा एरिया जो है इधर शिमला ज़िला के डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं उसके हमारे ये बने हैं स्टॉल्स, और उसमें महिलाएं ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करती हैं। लोकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ जब वो घर में काम नहीं होता है कृषि का तो वो अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर चौलाई के लड्डू बना कर लाए हैं। यहाँ पर जो है वो मूढ़ी जिसको कहते हैं, जो चावल की भी होती है, गेहूं की भी होती है, और इसके अलावा जो है वो चुल्ली होती है। यहाँ पर एक खुमानी का जो रूप है वो उसका तेल बनाने का काम है। ट्रेडिशनल भी है ये, पहले तो इसी का तेल जो है यूज़ होता था और बहुत अच्छा सेहत के लिए भी है ये, और सिर में तेल लगाने के लिए बहुत अच्छा तेल माना जाता है इसको। इसी प्रकार से जो है ऐसे अनेकों प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम सीखे हैं कुछ लोगों ने, वो बना रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो कुशन कवर इत्यादि जो है वो उसका काम कर रहे हैं। तो ये एक वैल्यू एडिशन जो है वो कृषि कार्य में जो हो जाती है। कृषि में एंसिलरी काम है, फिशरी का है, एनिमल हस्बेंड्री का है, अनेकों काम उसमें जो है वो जुड़ते हैं, मिल्क प्रोडक्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्थानों पर जहाँ ये हो नहीं सकता है वहाँ पर इस प्रकार की जो है इनकम महिलाओं को हो तो उससे जो है वो अपने घर को चलाने में जो है बहुत सुविधा भी होती है। उनका समय भी जो है वो प्रोडक्टिव काम में जो है वो मिलता है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी जो है वो कार्य सरकार द्वारा जो है वो चलाए जा रहे हैं। और मैं शिमला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिलाधीश आदित्य नेगी जी और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है यहाँ पर ये अवसर प्रदान किया जा रहा है। शिमला में शिमला के लोग भी जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, उसके अलावा दुनिया भर के टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं, उन तक ये प्रोडक्ट पहुँचेगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग ये सबसे बड़ी समस्या जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की रहती है। उसके लिए जो है वो सरकार जो है इस प्रकार के एग्जीबिशंस, मेले इत्यादि लगा कर जो है वो मदद करती है ताकि उनका ब्रांड जो है वो सब जगह जाए। आप देख रहे होंगे अलग अलग ब्लॉक्स के लिए अलग अलग ब्रांड्स भी दे रखे हैं और उस ब्रांड से वो सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो काम करते हैं, जिसके कारण जो है आगे उसका जो है लाभ हो रहा है उनको। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव से जो है अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, उनके साथ भी एमओयूज कर रखे हैं सरकार ने। वो भी इन प्रोडक्ट्स को जो है लेकर के अपनी जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी जो है वो एक मेला है, जिससे जो है वो हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाली हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन वो जो काम करती हैं उनको जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो जनता के बीच जाए, उनको कुछ जो है वो इनकम भी हो और साथ ही साथ जो है वो उसकी मार्केटिंग के लिए उनकी एडवर्टाइजमेंट भी हो। तो ये बहुत ही उपयोगी जो है कार्य। सर इस स्टॉल में जो बिना मिलावट के जो यहाँ पे मिल रही है चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल रही है। सर इनकी डिमांड भी है कि जो उनका रॉ मटेरियल है, जैसे अचार के लिए कोई जार चाहिए होता है, वो काफ़ी मुश्किल होता है इनको मिलना। तो उसके लिए क्या सरकार करेगी ब्लॉक स्तर पर, अगर उनको इस तरह की कोई मदद मिल सके? देखिए, इस प्रकार की मदद करने के लिए जो सरकार, जैसे मैंने कहा कि ब्रांडिंग के लिए सरकार कर रही है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के साथ सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के किया है। इसी प्रकार से इनको जो है पैकिंग अच्छी हो उसकी व्यवस्था जो है वो सरकार हमारे ब्लॉक लेवल पर जो है वो करती है। अगर उसमें कोई और आवश्यकताएं होंगी तो इस मेले के दौरान जो भी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में आएंगी कि क्या कमियां हैं जिसमें सरकार मदद कर सकती है, तो निश्चित रूप से सरकार उसमें मदद करेगी। तो ये थे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा ही इस तरह की बातें यहाँ पर करती है।